राधे राधे सभी को। शाम हो गई है, मुझे अब शाम का खाना बनाना है। और आज मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, कुछ आज खास था भी नहीं सब्जियों में रखा हुआ। तो मैंने फिर देखा कि मेरे पास कुछ मलाई है, इसे चला लेती हूँ, मथना जो बोलते हैं मथ लेती हूँ। और इसमें घी भी निकल आएगा, क्योंकि मेरे पूजा का जो घी है वो ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर मैं घर का ही पूजा का मैं जो इस्तेमाल करती हूँ घी, वो घर का ही इस्तेमाल करती हूँ। मलाई काफ़ी सारी है और बथुआ भी मेरे पास रखा हुआ था। बथुए के पत्ते साफ़ करने हैं मुझे, इनकी डंठल अलग कर देनी है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं बथुए की कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें घर पर हैं और कहीं बाहर से लानी भी नहीं होंगी। इसलिए मैंने बथुए को निकाला और इसे अच्छे से देखा कि पीले पत्ते तो नहीं है, इसकी डंठल मुझे हटा देनी है। और इनके जो पत्ते फ्रेश हैं वो एकदम साफ़ करके रख देने हैं। और रखने के बाद इन सबको धो लूँगी डंठल हटा के। और भी मुझे बीच में काम करती रहती हूँ घर के, क्योंकि मुझे लगभग 8 बजे तक पूरी तरह खाना तैयार करना होता है। अब शाम का समय भी हो गया है, देखती हूँ जोत बाती का भी समय हो गया है। ये मेरा जो है तुलसी माता जी का गमला है। पूजा के जितने भी हैं पेड़ पौधे वो मैं नीचे ही रखती हूँ, कुछ पेड़ पौधे ऊपर छत पर हैं। और मैंने बथुए की जो डंठल है वो हटा ली है। अब ये जो बची हुई डंठल है ये गाय को खिला दूँगी, क्योंकि हरे पत्ते ही होते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और ये जो पत्ते हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं बथुए के, क्योंकि इनको मैं छोटे छोटे कट कर लूँगी। अब रसोई में अपने कुछ काम करके और अपने काम पे लग जाती हूँ। अब मुझे बथुए को छोटा छोटा कट करके मलाई भी चलानी है। मलाई चलाने के बाद इसका जो मक्खन है उसका घी भी मुझे अभी के हाथों हाथ ही तैयार करना है। दोनों काम मुझे एक साथ ही करने हैं। घर के कुछ ऐसे काम होते हैं बहुत ज़रूरी हो जाते हैं इधर। और अब मुझे पूजा का भी समय हो गया है और मैंने अग्यारी करती हूँ बाबा मोहन राम की। वो आपने देखा होगा गैस पे रखा हुआ, आपने लड्डू गोपाल जी को पूजा में बैठा दिया है। छोटा पूजा घर है मेरा। और देखिए अब मैंने सारी लाइट शाम के समय ज़रूर जला देनी चाहिए घर पे, चाहे थोड़ी देर के लिए जलाएं। और मैं यहाँ पर भी अपनी जोत बाती जो करती हूँ तुलसी माता और केले के वृक्ष की, वो भी मैं पूजन आदि कर रही हूँ। आप देखिए मैंने पूजन कर दिया है अपने शाम का, ज़्यादा नहीं मगर आरती ही कर लेती हूँ। अब मुझे ये मक्खन चलाना होगा, मक्खन निकालना होगा इस मलाई में से। इसमें क्योंकि सर्दियों में थोड़ा मक्खन बहुत मुश्किल से निकलता है, उसमें गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करना चाहिए, जिससे कि मक्खन बहुत जल्दी से निकल जाए और अच्छे तरीके से निकल जाए, उसमें रहे ना मट्ठे में। हमारे यहाँ मट्ठा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। बहुत सी जगह छाय बोलते हैं, छाय तो सभी जगह लगभग बोलते हैं, पर हम मट्ठा ही यूज़ करते हैं बोलने में। देखिए मलाई कितनी अच्छी से मथ रही है और कितना अच्छा मक्खन निकल के तैयार हुआ है। इस मक्खन में 2 डब्बी आराम से हो जाएंगी मेरी पूजा की तैयार। एक जो घी होता है वो पूजा का होता है, और दूसरा घी जो होता है वो मेरे नीचे दुकान की में जो पूजा होती है उसका होता है। अब अच्छे से तैयारी देखिए कढ़ी की हो गई है। कढ़ी को मैंने चढ़ा दिया है। बथुए के पत्ते मुझे कट करने हैं, मेरा जो मक्खन है वो निकल रहा है। ये दोनों काम एक साथ करूँगी। प्याज और लहसुन भी ले आती हूँ, वो भी मैंने छील लिए हैं, अच्छे से बना लिए हैं। देखिए मेरा घी अच्छे से तैयार हो गया है। और पकौड़ी भी मुझे कढ़ी के लिए बनानी होंगी, वो भी मैंने लगभग बना दी हैं। और ये कढ़ी में डाल दूँगी, जिससे जल्दी से इनमें रस समा जाए कढ़ी का। मेथी की कढ़ी जो है, मेथी की भी बनती है, ये मैंने बथुए की कढ़ी बनाई है। और साथ में चावल भी बनाए हैं। कढ़ी मेरी लगभग तैयार हो गई है। इसमें छोंक अच्छे से मैंने लगा दिया है। चावल भी मैंने इसके साथ बनाए हैं। लौंग और ये काली मिर्च थोड़ी सी मैं ज़रूर डालती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ठंडियों में ये सब ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, लौंग, काली मिर्च, तेज़ पत्ता वगैरह। और देखिए मेरा कितना अच्छे से खाना रेडी हो गया है। और इसके साथ बाजरे की रोटी और कढ़ी अच्छे से तैयार हो गई है। आपको ये मेरी देसी खाना कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। देसी अंदाज में देसी खाना